इंसान को समझ लिया जाए तो शायद सवाल भी बदल जाए और हकीकत भी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सत्यबोध न्यूज, जहां विश्वास से लड़ाई नहीं बल्कि विचार से संवाद किया जाता है। और इसी कड़ी में आज हम पूरे देश दुनिया के ज्वलंत मुद्दे डज गॉड एग्जिस्ट इस टॉपिक पे बात करने के लिए इंजीनियर सुखित नैन जी, जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के संगठन महासचिव हैं, उनसे इस मुद्दे पे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान जाएं कि अभी फिलहाल जो चर्चा में ये टॉपिक है, इसलिए क्योंकि जावेद अख्तर साहब, जो कि बॉलीवुड के अच्छे कवि भी हैं और हिंदी फिल्म गीतकार भी रहे हैं और पटकथा लेखन भी करते हैं, उन्होंने एथिस्ट होने का दावा किया और उन्होंने ईश्वर में विश्वास नहीं रखने को लेकर के अपने प्रबल जो है विचार पेश किए हैं, जो कि यूट्यूब पे मौजूद हैं। और दूसरी तरफ मुफ्ती सामिल नदवी जी, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और उन्होंने अपना तर्क दिया है कि चूंकि हम किसी आइलैंड पे जाते हैं तो वहां पे अगर हमें फुटबॉल नजर आता है तो फुटबॉल को देख कर हमें लगता है कि इसे फुटबॉल को किसी ने बनाया होगा। तो उसी फुटबॉल को अगर हम बड़ा करते जाए और जब प्लैनेट को देखें, तो जब फुटबॉल छोटा सा चीज के लिए हमारी कल्पना होती है कि किसी ने बनाया है, तो इस प्लैनेट को भी किसी ने बनाया होगा। इसी चीज को समझने का कोशिश करेंगे हम इंजीनियर सुखित नैन बौद्ध जी के माध्यम से, कि क्या वाकई में ईश्वर है जिन्होंने इस प्लैनेट को बनाया है, इस जहां को बनाया है, इस इंसान को बनाया है, या यूं ही जो है ये विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और चूंकि यह सवाल आज से नहीं है, सदियों से पूछा जाता रहा है कि धर्म ने अपने उत्तर दिए हैं इस मामले में, दर्शन ने अपने तर्क रखे हैं, विज्ञान ने अपने प्रमाण खोजे हैं। आज हम इस प्रश्न को ना तो नकारात्मक नजर से देखेंगे और ना ही अंधविश्वास की दृष्टि से, बल्कि तर्क, अनुभव और सामाजिक प्रभाव के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और हम उससे पहले इंजीनियर सुखित नैन बौद्ध जी का जो वो विभिन्न फील्ड में जो है इस प्रकार से तर्कवादी हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं, धर्म और समाज और सत्ता के संबंधों पर गंभीर अध्ययन रखने वाले विचारक हैं, और यह मानने वाले हैं कि ईश्वर से बड़ा सवाल है कि इंसान का इंसान के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम बौद्ध जी का इसमें स्वागत करना चाहेंगे। बौद्ध जी, आपका स्वागत है। जय केशव कांति जी, आपका, आपके इस मंच का और इस मंच को देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं दिल की गहराई से जय संविधान जी के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। जी केशव कांति जी। बौद्ध जी, भारतीय दर्शन में कहा गया है एको सद विप्रा बहुधा बदंती, यानी कि सत्य एक है और ज्ञानी उसे अनेक रूपों में कहते हैं। कबीर साहब ने तो बहुत पहले कह दिया था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और एक प्रचलित मुहावरा है, डर जहां होता है वहां देवता पैदा हो जाते हैं। तो यानी कि डर ही ईश्वर को पैदा करता है, ऐसा जो है कहावड़ा कहता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो महान चिंतक हैं, वैज्ञानिक हैं थे, उन्होंने कहा था कि आई डू नॉट बिलीव इन ए पर्सनल गॉड बट आई एडमायर दैट ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। मैं किसी व्यक्तिगत ईश्वर में नहीं बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था में विश्वास करता हूँ। और हमारे जो बहुजन नायक रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि धर्म का मूल्यांकन उसके सामाजिक प्रभाव से होना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या जो ईश्वर है वाकई में, या बस यूं ही धरती या ये ब्रह्मांड चल रही है? केशव कांति जी, ये मेरा व्यक्तिगत मानना ये है जी कि दुनिया में अभी तक हम लोग कुछ भी पाए हैं, किसी भगवान को डायरेक्ट देखे नहीं, या कोई इसमें को प्रूफ अभी तक नहीं किया है। और अगर हम विकास किए हैं, समृद्धि हम पाए हैं, तो या ज्ञान ही प्राप्त किए हैं, तो उसमें जो साधन हमें सहायक हुआ है वो तमाम कुछ विज्ञान के ही मार्फत हमें ये तमाम चीज हमको मिलते रहा है। तो हमें विज्ञान के तरफ मेरा जो है झुकाव अधिक है।
और बुद्ध कहे हैं कि वे बातें जो अभी तक जिस पर एक मत नहीं हुआ जा सका है और उसका प्रमाण भी नहीं है, तो उन बातों के पीछे हमें समय देना, अपने आप का जो समय अमूल्य रहता है, क्योंकि प्रकृति में जितने दिनों से प्रकृति चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, उसमें आपका जीवन काल एक बहुत छोटा है, उसको नेग्लिजिबल कह सकते हैं, नगण्य है। तो फिर आप उसी के खोजबीन में अगर लग जाते हो, तो इसका मतलब है कि अपने जीवन में विकास से संबंधित कोई भी काम या विकास का जो रास्ता जो वैज्ञानिक सोच वाले लोग हमें दिखा गए हैं, तो उसको आप आगे बढ़ाने में कोई अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उनके पीछे नहीं चलना है। और साहब कबीर तो कहे हैं कि नहीं कुछ देखा भाव भजन में। भाव भजन किनका? किसी आदमी का नहीं। सब लोग जानते हैं, विभिन्न धर्मावलंबी कोई भगवान के, ईश्वर के विभिन्न रूप जो बना लिए हैं, कोई ईसा के रूप में, तो कोई जो है मैंने पैगंबर के रूप में, कोई जो है राम कृष्ण, विभिन्न रूपों में, तो उन्हीं के पूजा। तो नहीं कुछ देखा भाव भजन में, नहीं कुछ देखा पोथी में। पोथी का अर्थ है कि विभिन्न धर्मों का जो धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें भगवान के अस्तित्व को, उनके पराक्रम को, उनके शक्ति को दिखाया गया है, वर्णन किया गया है। तो नहीं कुछ देखा पोथी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब कुछ देखा रोटी में। तो रोटी का अर्थ है कि हम पहले कैसे जी सके, क्योंकि भोजन अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपका जीना भी कई दिन, 2-4 दिन 5 दिन अगर नहीं भोजन मिलेगा तो फिर किसी काम के आप नहीं रह जाते। तो सब कुछ देखा रोटी में। और हमारा ये मानना है कि आज के डेट में अगर आप भगवान की महत्ता पर विश्वास करते हैं, उनकी शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो एक सप्ताह के लिए आप भूल जाइए भगवान को, तो उससे क्या फर्क आपके जीवन में पड़ता है। और एक सप्ताह के लिए भूल जाइए विज्ञान को, तब आपके जीवन में क्या। तो अगर जिसके बगैर आपका काम चल जाए, तो उसमें हम समझते हैं कि उसमें शक्ति नहीं है। और अगर जिसके बगैर चल जाए तो उसमें शक्ति नहीं है, जिसके बगैर नहीं चले तो शक्ति तो उसमें है। तो इसीलिए पेरियार साहब जो हम लोगों के लिए, हमारे लिए व्यक्तिगत, और जो हमारे विचारधारा को वैज्ञानिक सोच रखने वाले हैं, सभी के लिए आदर्श हैं। वो कहते हैं भगवान को धूर्तों ने बनाया, मूर्खों ने लागू किया। मूर्खों नहीं, माने क्या कहते हैं, डाकुओं ने, बैड एलिमेंटों ने इसे लागू कराया अपने शक्ति के बल पर जबरन, और मूर्ख इसे मान रहे हैं। विश्वासी वाले लोग इसको ढो रहे हैं। तो मैं भी इसी बात को मानता हूं। और दुनिया में 10 सबसे बड़े नास्तिकों में कार्ल मार्क्स हैं, जर्मनी के रहने वाले थे। भगत सिंह, इंडिया के रिचर्ड डॉकिंस, स्टीफन हॉकिंग्स, उन्होंने तो हमेशा चैलेंज लिया कि कोई साबित कर दे, हम अपना सारा पैसा उसको दे दूंगा अगर भगवान कोई साबित कर दे। इस तरह से बर्टफ्रेंड रसेल 1872 ईस्वी में ब्रिटेन में जब जन्म लिए थे। सैम हैरिस 1967 में अमेरिका में। पेरियार रामास्वामी नायकर 1879 ईस्वी में इंडिया में जन्मे थे। क्रिस्टोफर हिचन्स जो इंग्लैंड में थे 1949 में जन्म लिए थे। और कार्ल सेगन 1934 में अमेरिका में ही। तो ये लोग और भी बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि भगवान नहीं है और ये नास्तिकता में विश्वास रखते थे। हम तो ये कहते हैं कि आप मान लीजिए किसी धर्म के पीछे हैं, आप मान लीजिए आप माने मुसलमान हैं, आप पैगंबर साहब में विश्वास रखते हैं,
तो मान लीजिए और भी जितनी भी धर्म है और उनके जो भगवान है, तो आपके नजर में उनमें शक्ति नहीं है, उनको आप नकार रहे हैं। मान लीजिए 300 धर्म है, तो आप एक को माने, 299 को तो नकार दिए ना। अब तो एक ही को मान के चल रहे हैं, उन्हीं को उन्हीं के भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना जो भी करते हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती दिखाते हैं, बाकी को तो आप नकार दिए। तो कोई भी धर्म वाला यही करता है। तो जो 299 को आप नकार रहे हैं, एक में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, एक के शक्ति को आप मान रहे हैं, तो उससे तो अच्छा हम है कि हम 299 को आप नकारे, तो एक कदम हम आगे हैं कि हम 300 को ही नकार दिए, किसी को नहीं माने, है कि नहीं? तो एकदम सही। आप किसी न किसी के पीछे चल रहे हैं, बाकी को आप, तो क्या इतने लोग, अगर आप जिसको मान रहे हैं उसके अलावे कितने लोग हैं, कितनी संख्या उनकी है? अरबों में है। तो आपके विरुद्ध उतने हैं, तो आप बड़े हुए कि वो बड़े हुए? तो इस तरह से हम बुद्ध के ही विचार को मानते हैं, कबीर के ही विचार को मानते हैं, पेरियार के विचार को मानते हैं कि जो बात जिसका प्रूफ नहीं, भगवान का कोई एड्रेस है और कोई प्रूफ कर सका उसको? विज्ञान जिस तरह से, और विज्ञान जिस विषय को हमारे प्रकृति के रहस्य को लाता है, तो वो सबके लिए समान रूप से प्रभावी रहता है, और ना उसको धर्म के आधार पर उसमें कोई आदमी उसको निग्लेक्ट कर सकता है, न देश के नाम पर कि ये पाकिस्तान वाले कहेगा कि ना इंडिया वाले खोज किया तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, अमेरिका वाले किए हुए हैं तो हम इंडियन नहीं करेंगे। वो तो सर्व काल में सभी सर्व जन के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो धर्म का मतलब तो वो न हुआ भाई। लेकिन अगर कोई अपने मान्यता के आधार पर अगर मान रहा है, तो उसको हम कैसे मान लें, जो हमारे विकास के लिए अभी तक कोई कुछ उसका प्रूफ नहीं देख रहे हैं ना। हम अगर उसको नहीं मानते हैं तो हमारे जीवन में कोई उस तरह का, तो पेरियार साहब कहे कि वो 15 लाइन एक तरह से बोले, क्या बोले, भगवान शक्तिहीन है क्या? कि उनको नहीं मानने वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको गाली देते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब वह शक्तिहीन है। क्या वह बहरा गूंगा है क्या? वो उसको गाली दे रहा है। दूसरा बात कि कहीं कहीं पर हमारी बहु बेटियों के साथ बलात्कार होता है ना, उसकी हत्या की जाती है, एक तरह से घरेलू हिंसा भी होती है, और वो बेसहारा बनी रहती है। तो वो क्या बहरा गूंगा है? उसका शक्ति कहाँ गया? उसको सुनाई भी इतना नहीं देता है। लोग कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, की कृपा के बगैर एक पत्ता भी, क्या उन्हीं की कृपा से ये उसका बलात्कार हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है? वो कहते थे कि भगवान कायर है क्या जी, वो छुपा हुआ रहता है, कितना भी पूजा कर लो, कितना भी किसी के ऊपर विपत्ति आ जाए, लेकिन वो प्रकट नहीं होता है, कायर है, तो सामत परस्त है कि सबसे पूजा पाठ कराता है, अगरबत्ती इस विभिन्न तरह का लेता है, वह हमेशा भूखा ही रहता है, जो हमेशा मिठाई चाहिए, विभिन्न तरह का छप्पन उसको लगाया जाए, इतना आदमी खिलाने वाला, ये कितना बड़ा भूखा आदमी है ये मांसाहारी है क्या कि समय समय पर बेजवान जीवों का, पशुओं का बलि लेता रहता है? ये व्यापारी है कि लाखों टन सोना दबाए रखता है अपने छुतर के नीचे मंदिरों में? ये भ्रष्टाचारी है क्या कि सभी लोग उससे कहता है कि भगवान हमको ये दे दो, हम तुमको घूस के रूप में हम तो आपको इतना दे देंगे, इतना लड्डू चढ़ा देंगे, इतना सोना का मतलब चक्ति चढ़ा देंगे विभिन्न तरह का। क्या है कि कमजोर है
जो बलात्कारी सब बलात्कार कर रहा है, इस डर से छुपा हुआ है, कितना कमजोर है। उसका माने मंदिर से मूर्ति तोड़ के लेके चला जाता है और कुछ कर नहीं पाता है। वो कहते हैं कि कितना बड़ा मूर्ख है कि देश में भूखे नंगे लोग भिखारी के रूप में उसके अगल बगल में भीख मांग रहा है, कष्ट बीमारी में है, और उसको घी दूध दही उस पर चढ़ा चढ़ा के सबको नाहक में नदी नाले में भाया जा रहा है। तो क्या अंधा है? तो अपराध सब देख रहा है, और वो अंधा नहीं है तो क्या है कि सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ता है? आतंकवादी से मिला हुआ है क्या कि कोई घूस दे के कहता है कि हमको ये चीज हो जाना चाहिए भगवान, और फिर तो इस तरह से पेरियार साहब ने क्वेश्चन मार्क लगाकर बता दिया कि नहीं, ये बिल्कुल धूर्तों का एक औजार है जो उसको काम आता है, और इस तरह से इस देश में व्यवस्था बना दिया गया है। और जिस देश में उन्होंने कहा था कि इसका हमने इसको नष्ट कर देंगे, इसका जो संचालन कर रहा है, जो इस बात का अगुवाई करता है, उस व्यवस्था के खिलाफ थे, उनके खिलाफ थे कि नहीं, हम ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहते। तो वो माने टूटा हुआ जूता चप्पल रखते थे, और जो भाग भगवान को लेकर और इसके प्रचार में निकलता था, अगर मिल जाते थे तो उस टूटे हुए पुराने जूते से उनकी पिटाई करते थे। उनका एकदम स्पष्ट मानना था ये देश का इससे अहित होता है, क्योंकि वो हल चले न चले कोदारी, बैठल फेट भरे मुरारी, उस बिजनेस के थ्रू देश के उत्पादन में किसी तरह का कोई सहभागिता, कोई समय उसमें नहीं देता है राष्ट्र के विकास में, और दूसरे के कमाए हुए पैसे को भी बर्बाद करता है। दूध दही मक्खन समय तमाम चीजों को इस आड़ में लोगों का बर्बाद करता है, और इस तरह से उस पर व्यक्ति का भी और राष्ट्र का भी क्षति होता है। ये मानना हमारे पेरियार साहब का था। सर ये बहुत बड़ा सर सवाल था कि क्या मतलब भगवान व्यापारी है, क्या भगवान गूंगा है, क्या भगवान बाहर, क्या भगवान भ्रष्टाचारी है, आतंकवादी है, आतंकवादी है? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। और अगर है तो वो सामने आकर के क्यों नहीं कह रहा है क्योंकि मैं ये नहीं हूँ, उसकी सफाई देने के लिए वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन सर जो है, हम आज जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों का ये एपिसोड चल रहा है कि डज गॉड एग्जिस्ट, इसमें सर जो है जावेद अख्तर साहब भी वो नास्तिक ही, अपने आप को एथिस्ट ही कहते हैं, और वो भी ये इसी बात को जो है बोलते हैं कि अगर इस जहां को किसी ने बनाया है तो क्या वो इस टाइम फ्रेम से बाहर है या इस टाइम फ्रेम में है, ये पूछ रहा है। दूसरी बात मुफ्ती समील नदवी साहब जो हैं वो रखते हैं कि बोलता है कि तो अगर उन्होंने इस हम लोगों को बनाया है तो क्या इस जहां में जो बुरे लोग हैं उसको भी ईश्वर ने ही बनाया है? क्या जरूरत थी बुरे लोगों को बनाने की? जब उन्होंने बनाया तो हर एक चीज अच्छा बनाता, तो बुरे लोग क्यों बनाया? तो नदवी साहब कहते हैं वहां पे इस डिबेट में, उनका यही कहना था कि जब उनके ही बनाने से हो जाता है तो फिर जो है सब नए मैंने फ्रेश माल रहता है, कभी वो मैंने खराब होता ही नहीं। हाँ, सब अच्छा ही रहता है, गुड प्रोडक्ट रहता है। आप अगर मान लीजिए अगर खुद से प्रोडक्शन करेंगे, कोई भी फैक्ट्री अगर कोई सामान का उत्पादन करता है, वो चाहता है कि हमारा वेस्टेज हो, कभी नहीं चाहता है कि हमारा वेस्टेज, वो जीरो वेस्टेज पे काम करता है। तो यहाँ पे जीरो वेस्टेज नहीं, यहाँ पे तो जो है, तो उस पे नदवी साहब बोलते हैं कि जब हम क्वेश्चन सेट करेंगे तो उसमें जो जब ऑप्शनल सवाल रखते हैं, प्रश्न बनाएंगे, तो उसमें जो है एक सही प्रश्न उत्तर होंगे तो जो है उसमें हमको 3 जो है गलत उत्तर भी देना पड़ेगा। तो उस पे जो है हंसते हुए कहते हैं जावेद अख्तर साहब, तो भाई तुम्हारा ईश्वर ने मतलब बुरा चीज बनाया है ना? तो बोला वो कि हाँ, जहाँ एविल बनाएंगे तभी तो हमारे अंदर गुड मतलब ह्यूमन नोबल जो है पैदा होगा हमारे अंदर, हम मनुष्य के अंदर। तो बोलता है भाई तब तो तुम्हारे ईश्वर भी जो है एक तरीके से नास्तिक अति एविल ही है, बुरे लोग ही होंगे, क्योंकि इस धरती पे सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या में अगर देखा जाए तो बुरे लोग ही हैं। अच्छे लोगों की तो इस धरती पे क्या पूरे इस यूनिवर्स में कमी है।
कि बहुत अच्छे लोग कमी हैं। है। हाँ, तो इसीलिए तो तब तो जो है तुम्हारे ईश्वर भी जो है अच्छे लोग हैं, तो हमारे लिए मेरे ख्याल से तो ऐसे ईश्वर से मतलब जो है बिना ईश्वर के हम अच्छे हैं। ठीक है। हम्म, और वो नहीं मानते हैं, जैसा कि आपने तर्क दिया कि जब ये आप किसी धर्म को स्वीकार करते हैं, किसी एक ईश्वर को स्वीकार करते हैं, तो इस धरती पे बहुत सारे ईश्वर लोगों ने बनाए, उसको नकार करके किसी एक को स्वीकार करते हैं। तो बस इससे बस एक कदम हम आगे बढ़ते हैं। जब आपने जो 99 को आप डिनाई कर दिया, तो हम 100 को डिनाई करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बस बस, क्या कोई फर्क नहीं। जी, पेरियार ये साहब तो कहते थे कि आपके अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाते हैं, आपके शक्ति पर। तो हम्म, फिर आप में अगर शक्ति रहता, आप ही सब कुछ करता धरता है, तो हम्म, आपका हम आलोचना कर रहे हैं। आपके माने इस इतने बड़े सृष्टि और आपके शक्ति के विरुद्ध हम ये चैलेंज कर रहे हैं, तो हम्म, कुछ तो असर होना चाहिए ना भाई, कि नहीं या हम्म। हमारा माइंड ही चेंज कर देते। अगर है तो आप आइए, हमारे मस्तिष्क को बदल दीजिए, या इस हाँ, दुनिया में परिवर्तन लाइए। जहां पे मतलब जो कि बुरा हो रहा है, तो अगर चमत्कार से हो रहा है, तो उसको सही कर दीजिए, तभी तो माना इस जाएगा। तरह से, तब उसी तरह से तो ये पेरियार सर पूरा 15 को क्वेश्चन पूछ के वो घेर दिए हम्म, कि किस मायने में हम्म, तू व्यापारी हो, कि डरपोक हो, कि बहरा हो, कि अंधा हो, तुम जो है शक्ति विहीन हो, हम्म, आ, माने विभिन्न तरह से लालची हो, भूखे हम्म, हो, सब कुछ तुमको चाहिए। हम्म, कौन चीज का भगवान हुआ तू तब? हम्म। इसीलिए और सबसे उस भगवान को फिर वो अलग से जो है अस्त्र शस्त्र से अलंकृत कर दिया जाता है, डर जिसके पैदा करने के। हाँ नहीं ना वो जिनके पास स्वतः शक्ति है, हम्म, जो सब के मन मस्तिष्क पर भी प्रभाव डाल सकता है, उसको अपने शक्ति से ही वैसे ही कर सकता है, तो उसे उसको उसे चाकू छुरी हथियार तलवार हथियार रखने की क्या आवश्यकता है? बंदूक रखने बंसा की तलवार चक्र हम्म, रखने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है सर, कि अगर हम्म, वो इतना सर्वशक्तिमान है, जो हमारे हमें क्रिएट किया है, हमारे ऊपर जो है वो जब चाहे मतलब जो है नियंत्रण कर सकता है, जब उन्होंने हमें बनाया है, तो फिर उसे बस तलवार रखने की जरूरत है? उसे धनुष रखने की क्या जरूरत है? उसे तीर रखने की क्या जरूरत है? कुल्हाड़ी रखने की क्या जरूरत है? और वो और भी बहुत सारे जो ये कहते हैं हम्म, कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हम्म, जय कपीस तिहुलोक उजागर। हम्म, तीनों लोग आपके चलते उजागर हो रहा है, विकास कर रहा है। और हम्म, उसके बाद उनके बारे में है कि वो कैसे जन्म लिए, कैसे बाल्यकाल में हम्म, सूरज को निकल जाते हैं। और जिस ग्रंथ में इस सब की चर्चा है, वो ग्रंथ भारत के ही लोग, उसमें भी 100% नहीं है, आंशिक हम्म, लोग ही उस किताब में आस्था रखते हैं, पढ़ते हैं। अगर वो दुनिया में एक ही सूरज है, उसका आकार, उसकी गर्मी, इस सब का अगर हम तुलनात्मक की दृष्टि से देखें, तो कैसे हनुमान जी वहां पहुंचे होंगे, कैसे वो जो इस धरती पर एक भगवान के रूप में कहिए, चाहे बंदर के रूप में कहिए, जैसे भी वो कैसे हम्म, उतने बड़े सूरज को निगल सकता है, उतनी गर्मी को कैसे। तो ये हम्म। तमाम चीज, और उसमें कहता है कि मैंने हनुमान चालीसा में भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बड़ी बात है लेकिन सर कि अंतरिक्ष में भूत पिचास निकट नहीं आते हम्म, है, इतना कुछ होता है, लगा है वहाँ वही चीज, बलात्कार हम्म, हो रहा है, हम्म, चोरी हो रहा है, विभिन्न तरह का एक दूसरे का हम्म, हकमारी हो रहा है। जात हम्म, आज भी ऊंच नीच का भावना अंदर में बसा हुआ है, जाति हम्म, पात में बटे हुए हैं, एक तब दूसरे का शोषण हो रहा है, हम्म, पाखंडवाद है, बेरोजगारी है। इस सब को हनुमान जी दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन शक्ति उनमें है, प्रत्येक दिन गवाया जाता है, दिमाग में ये चीज भरा जाता है कि हम्म, मैंने जैसे रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, हमारे हम्म, दिमाग में एक तरह से हम्म, ये चीज मैंने उसमें घुसेड़ दिया गया है, हम्म, दिमाग में जबरदस्ती, क्योंकि सुबह शाम इसी कैसेट लोग चला देगा प्रत्येक मंदिर पर, और लोग सुन रहे हैं। तो हम्म, अब जबरदस्ती उनमें शक्ति का एहसास हमको हो गया है, ऐसा मैंने डाला गया है। ये सब एक षड्यंत्रकारी का, धूर्तों का, जैसे पेरियार साहब कितना पकड़े हैं कि धूर्तों ने इसे बनाया, इस लोग वेबसाइट डिसाइड का करेंगे।
धूर्तों ने इस हम्म, व्यवसाय का प्रारंभ धूर्तों ने किया जी। कि न हल चलाना पड़े न कोदाली चलाना पड़े, अब बैठल पेट भरे मुरारी। तो धूर्तों ने बनाया और ये क्या कहते हैं बैड एलिमेंट्स, गुंडों ने इसे लागू किया। तो जो धूर्त है तो वो तो दिमाग से खुराफाती है, तो वो कर दिया, लेकिन जो माने फिजिकली मजबूत था, बैड एलिमेंट था, उसका सहयोग लिया। इस बात को गांव पर थोपवा दो। थोपेगा कौन? जो शोषित होगा, अनपढ़ होगा, कमजोर होगा, मूर्ख होगा, वह एक दिन जब इसी तरह का सब लोग चर्चा करने लगेंगे तो शक्ति माने क्या कहते हैं, सामर्थ्य को दुख नाही गोसाई। तो जो सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, उसके आगे में जो चारा समाज है, अनपढ़ समाज है, वो मानने के लिए मजबूर हो गया। एक पीढ़ी जब वो मान लिया, चाहे डर से चाहे परिस्थिति बस, तो अगला जनरेशन, क्योंकि उसका औलाद है, वो बचपन से देखा, तो बचपन से ही वो डर से माना। अगला जो है उसका बेटा है, अपने बाप का के प्रति उसको आस्था है, और वो जन्मजात वो उसकी हेरिडिटरी एक तरह से बन गया, तो दिमाग में आ गया, इस तरह से वो परंपरा हो गया। इसका लाभ भुट्टों के द्वारा उठाया जा रहा है। गुंडा गैंग जो इसको कर सकते हैं, उनके द्वारा इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। जी केशव जी। सर आपने सर काफी अच्छा तर्क दिया है सर, कि हमारे जो पेरियार साहब ने कहा है उस बातों को रखे हैं आपने, और इससे जो है काफी स्पष्ट हो जाता है, काफी क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि हम लोगों को नास्तिक रहने में ही जो फायदा है। हम लोगों को चूंकि हमारी उम्र बहुत कम है, तो हम ईश्वर के पीछे जो अपना वक्त जाया कर रहे हैं, उससे देखिए, बेहतर है कि केवल हमारे ही कहने पर नहीं, अपना भी, जैसे बुद्ध कहे अप दीपो भव, आप पढ़िए। और आपका जो ये चैनल है सतबोध, जिस रास्ते को आपने पकड़ा है, अपने आप, हम क्या कह रहे हैं, आप अपने आप इसको एहसास भी करेंगे। अब देखिए ना, दो चीज अमूल्य है लोगों के जीवन को सफल बनाने का, ये है कि पहला आप जो है 4 काम करिए। पहला हेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया। हेल्थ, आप हेल्दी कैसे रहिएगा, स्वस्थ कैसे रहिएगा, इस विद्या को आप जान लीजिए। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम आप जो है कैसे, जो चूंकि समय तो आप पहले चर्चा किए हैं कि प्रकृति जितने दिन से है, चलती रही है, आगे चलती रहेगी। इसका कोई हम लोगों के दिमाग में ऐसा कोई आकलन नहीं है कितना दिन स्पष्ट रूप से तो चलेगी। उसमें हमारा जीवन काल बहुत छोटा है, तो उसमें अगर उस समय को फिर हमको प्रूव करना है एज ए मानव, कुछ करके ऐसा लिख, ताकि लोग कम से कम ऐसा कुछ कर जाइए कि लिखने लायक हो जाए आपका जीवन, है ना। या नहीं ऐसा मैंने लिख जाइए जो पढ़ने लायक हो जाए। तो उसके लिए तो आपको समय बहुत कम पड़ रहा है, तो कम पड़ रहा है, तो उस समय को अगर आप किसी अंधविश्वास के पीछे लगा दोगे तो होगा नहीं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे बचाया जाए और उस समय का कितना अधिक सदुपयोग किया जाए, ताकि आपको ज्ञान जब मिलेगा, तो ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है परिवर्तन का। तो दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। तीसरा है मेन मैनेजमेंट, कि जब आपको हेल्थ हो जाएगा, समय मिल जाएगा, उसमें फिर आप विद्या ले लीजिएगा अध्ययन के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप आदमी को अपने तरफ कैसे कर सकते हैं, कितना बड़ा सर्किल बना सकते हैं, क्योंकि जिंदगी एक तरह से व्यापार है। आज जितने लोगों को जितना बढ़िया ढंग से व्यवहार कुशल हो जाते हैं, दूसरे को डील करने की क्षमता आप में आ जाती है, तो उतने लोगों पर अपना प्रभाव, विचार, राज या आप शासक के रूप में भी कामयाब हो सकते हैं। तो तीसरा है मेन मैनेजमेंट। और जब मेन मैनेज हो गया, तो मान लीजिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उतने लोग आपके ग्राहक हो जाएंगे, आपके बगैर किसी दूसरी जगह से सामान सौदा नहीं लेना पसंद करेंगे, चलो वहीं से ले आते हैं। नौगल में ही होगा, लेकिन चूंकि आप इतने व्यवहार कुशल हैं,
उनके दिल को जीत लिया है, तो वो आप ही तक आ जाएंगे और उसका जो मुनाफा होगा आपके हाथों में आ जाएगा। तो इस तरह से हेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, तो आप ही नहीं, अब अगर मैंने चिरंजीवी होइएगा, मैंने स्वस्थ रहिएगा, तो फिर आप समय कैसे कहाँ दीजिएगा। तो हेल्थ मैनेजमेंट, फिर है टाइम मैनेजमेंट, फिर है मेन मैनेजमेंट, अंतम है मनी मैनेजमेंट। तो अंतिम में मनी तो आपको झक मार के आपके पास आ ही जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को मेरा यही मानना है कि हम लोगों को कि भगवान हमारा 2 चीज लेते हैं। हमको लास्ट में मनी के लिए मनी मैनेजमेंट पर हम करें और फिर टाइम मैनेजमेंट, तो 2 चीज तो ही भगवान हमारा लेते हैं। किसी की आस्था को मैंने ये नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं अभी किसी भगवान के पीछे नहीं रहता। एक समय था, क्योंकि हम जिस परिवार में थे तो उस परिवार के लोग मानते थे, तो हम भी मानते थे। लेकिन जब से हमने बुद्ध कबीर को जाना, पहचाना, तो उस दिन से समझ गए कि नहीं कुछ देखा भाव भजन में, नहीं कुछ देखा पोथी में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सब कुछ देखा रोटी में। वही धन का मैनेजमेंट क्या है, तो उसमें संस्कृत का भी एक श्लोक है कि विद्या ददाति विनियम विनयाति दाति पात्रताम पात्रत्वात् धन मापनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। धन से